आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 है ना, ज्योग्राफी का चैप्टर 4 दैट इज मैप्स. Maps is a representation or a drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. इससे प्रीवियस चैप्टर हम क्या देखे थे, ग्लोब के बारे में पढ़े थे. ठीक है. ठीक है, इस चैप्टर में पढ़ रहे मैप. मैप क्या होता है? किसी स्मॉल पोर्शन जो ग्लोब में, जो अर्थ का जो एक छोटा सा पोर्शन को जो है एक फ्लैट सरफेस में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ स्केल. ठीक है, जो स्केल के बारे में हम लेटर में पढ़ेंगे. ठीक है, उसको हम कहते हैं मैप. मैप. ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एज कम्पेयर टू ग्लोब से. ठीक है, ग्लोब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये बहुत सारा इंफॉर्मेशन रखता है. ये किसी भी चीज़, ये छोटे से प्लेस को ये रिप्रेजेंट करता है ना. ग्लोब तो पूरे अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, बट ये किसी अर्थ के पोर्शन को जो है ये फ्लैट में मतलब फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करता है. इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको राउंड शेप में हम लोग नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे ग्लोब को कर सकते हैं. ठीक है, बट इसको राउंड शेप में नहीं कर सकते. ठीक है, व्हेन मेनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलस. ठीक है, एक बुक होता है, इसे एटलस बोलते हैं हम लोग. बहुत सारे मैप्स को हम लोग इसमें कैटेगराइज करके मतलब रखते हैं, उस बुक को हम बोलते हैं एटलस. ठीक है, मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब. ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये हमें देता है. ठीक है, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये बहुत तरह के होते हैं जैसे नीचे दिया गया है. तो पहला हो गया फिजिकल मैप. ठीक है, मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर, ओशियन etc आर कॉल्ड फिजिकल और रिलीफ मैप. ठीक है, इसे फिजिकल या रिलीफ मैप बोलते हैं. वो मैप जो किसी नेचुरल फीचर को, अर्थ के नेचुरल फीचर को शो करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल या रिलीफ मैप बोलते हैं. ठीक है, जैसे माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, ओशियन, इन सब को रिप्रेजेंट करता है, मतलब दिखाता है. ठीक है, शो करता है, तो उस मैप को हम फिजिकल मैप या रिलीफ मैप बोलते हैं. ठीक है, दूसरा हो गया पॉलिटिकल मैप. मैप शोइंग सिटीज, टाउन्स, विलेज. ठीक है, सिटीज, टाउन्स, विलेज एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप वो होता है जो सिटी, टाउन, विलेज या फिर डिफरेंट कंट्रीज, बहुत अलग अलग कंट्रीज या स्टेट्स, वर्ल्ड के स्टेट को जो है और उनके बाउंड्री को जो दिखाता है, उन्हें हम पॉलिटिकल मैप बोलते हैं. ठीक है, थर्ड हो गया थीमेटिकल मैप. ठीक है, थीमेटिकल मैप, व्हाट इज दिस? थीमेटिकल मैप, सम मैप फोकसेस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. कुछ जो मैप्स होते हैं स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को जो है फोकस करते हैं, जैसे रोड मैप हो गया. ठीक है, रेनफॉल मैप हो गया, मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट हो गया, इंडस्ट्रीज etc आर नोन एज थीमेटिकल मैप. ठीक है, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप. मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं. पहले डिस्टेंस, दूसरा डायरेक्शन, तीसरा सिंबल. ठीक है, पहला डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस मैप आर ड्राइंग which reduce the entire world or a part of it to fit on a sheet of paper. एक पेपर में, एक छोटे से पेपर में हम, है ना, किसी भी मतलब, है ना, अपने अर्थ के जो है किसी पार्ट को या अर्थ, ठीक है, इंटायर वर्ल्ड को हम लोग शो कर देते हैं. तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, उनके जो है ना, उनको रिड्यूस करना पड़ेगा, उनके डिस्टेंस को. एक स्केल लेना पड़ेगा जिससे हम अज्यूम कर सकें. मान लीजिए हम 1 सेंटीमीटर स्केल इज इक्वल टू हम मान रहे हैं, है ना, 10 किलोमीटर, और 1 सेंटीमीटर स्केल, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, 10 किलोमीटर को शो कर रहा है. ठीक है, तो ऐसे स्केल हम लोग लेंगे और उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ताकि एक छोटे से सीट, पेपर के सीट में जो है इंटायर वर्ल्ड या फिर कोई उसके पार्ट जो है, छोटा सा पार्ट जो है इसमें आ सके. ठीक है, therefore scale is chosen for the purpose. स्केल उसके लिए, स्केल इज चूजन फॉर द पर्पज, स्केल उसके लिए लिया जाता है. ठीक है, स्केल इज द रेशियो. स्केल क्या होता है, एक रेशियो होता है बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप. जैसे कि मैं बताया, यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को दर्शा रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जो होगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अगर हम लोग लेते हैं 10 किलोमीटर. ठीक है, तो रियल वर्ल्ड में वो 10 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे उसको हम दिखा रहे हैं 1 सेंटीमीटर में दिखा रहे हैं. ठीक है,
है ना। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर, ठीक है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, मान लीजिए एक मैप आप बना रहे हैं, ठीक है, और जिसमें आप दिखा रहे हैं 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखा रहे हैं अपने स्कूल के बीच में, जो कि एक्चुअल में 10 किलोमीटर है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इसके बराबर कितना हुआ, 10 किलोमीटर के बराबर, 5 किलोमीटर के बराबर हुआ, ठीक है। ऑन ग्राउंड, ऑन ग्राउंड 5 किलोमीटर है, लेकिन ऑन पेपर वही वही चीज़ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, सॉरी, ओके। वेन लार्ज एरिया लाइक कंटिनेंट और कंट्रीज, जब जो लार्ज एरिया, बहुत बड़ा एरिया जैसे कॉन्टिनेंट हो गया, कंट्रीज को एक मैप में शो करना पड़ता है, ठीक है, वी यूज स्मॉल स्केल, छोटा छोटा स्केल लेंगे ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, ये लेंगे तब जाके वो चीज़, बड़ा चीज़ इस पे आ पाएगा छोटे से पेपर में, ठीक है। तो ऐसे मैप को, है ना, ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल स्केल मैप बोलते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े चीज़ को दिखाए, जैसे कॉन्टिनेंट को या कंट्रीज को दिखाए, ठीक है। वेन ए स्मॉल एरिया, जब छोटा एरिया हो गया, जैसे विलेज हो गया, टाउन हो गया, इसको दिखाना पड़े पेपर, एक स्मॉल सीट ऑफ पेपर पे, तो हम क्या करेंगे, है ना, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हम मान लेंगे 500 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे स्केल ले लेंगे, मतलब बड़ा स्केल लेंगे, मतलब ये 5 सेंटीमीटर ओनली 500 मीटर को ही शो कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मैप को हम क्या बोलेंगे, लार्ज स्केल मैप बोलेंगे, ठीक है। लार्ज स्केल मैप की मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप, लार्ज स्केल मैप जो होता है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है देन स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप होता है उससे ज़्यादा, क्योंकि स्मॉल स्केल मैप में क्या करते हैं, बहुत बड़े चीज़ को एक छोटे से पेपर में दिखा देते हैं, लेकिन वही लार्ज स्केल मैप में क्या होता है, छोटे से प्लेस को, है ना, उसकी मतलब जो स्मॉल स्केल मैप के कंपेयर में बड़े बड़े होते हैं, और ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है। ठीक है, दूसरा हो गया डायरेक्शन कंपोनेंट, दूसरा मैप का, वो दूसरा कंपोनेंट मैप का क्या है, डायरेक्शन है, ठीक है। डायरेक्शन, मोस्ट मैप कंटेंस एन एरो मार्क्ड ऑन विद द लेटर एन, मैप देखिएगा ऐसे बना हुआ कर रहेगा, तो यहाँ पे एन रहेगा और एरो मार्क रहता है, ठीक है, एन के ऊपर एरो मार्क, ये रिप्रेजेंट करता है कि वो ऊपर वाला भाग जो है ये नॉर्थ दिखा रहा है, ये साउथ है ना, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है ना। द एरो shows द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड नॉर्थ लाइन, जो ऊपर में ऐसे एरो दिखाया जाता है, एन लिखा जाता है, इसे नॉर्थ लाइन बोला जाता है, ठीक है। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शन 4 ही होते हैं, नॉर्थ होते हैं, साउथ होते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट होते हैं, ठीक है। मान लीजिए अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ इससे नीचे होगा, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन आर नॉर्थ ईस्ट, ये मान लीजिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। और जो एक डायरेक्शन होगा नॉर्थ ईस्ट ये हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा ये, ठीक है। साउथ ईस्ट, और ये हो जाएगा साउथ ईस्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। साउथ वेस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट हो जाएगा आपका, और जो होगा नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो इन जो ये जो 4 जो है सब्सिडरी है, जो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, ये जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं, है ना, इंटरमीडिएट डायरेक्शन होते हैं, मेन डायरेक्शन नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट एंड वेस्ट होता है, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट डायरेक्शन जो है, ये किसी लोकेशन को एक्यूरेट बताने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे शो किया गया। ना, और ये जो एक एक बात बोलना भूल गया मैं ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट है, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है, कार्डिनल पॉइंट बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द प्लेन विद द हेल्प ऑफ कंपास, कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके द्वारा हम पता लगाते हैं कि डायरेक्शन का पता लगाते हैं, जैसे यहाँ पे ये कंपास है, ठीक है, ये वाला कंपास है, इसका जो है जो मेन जो सुई होता है ये नॉर्थ और साउथ को दिखाता है, ठीक है, ना नॉर्थ एंड साउथ को पॉइंट करता है, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट को कंपास बोलते हैं, ठीक है, कंपास,
ठीक है। ये डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन को डिटरमाइन करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट हो गया जो मैप का हो गया, वो सिंबल हो गया, ठीक है। बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज, ट्रीज, रेलवे लाइंस एंड वेल, कुआं, ठीक है। वेल, सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स, कुछ लेटर का यूज करके इनको शो किया जाता है, शेड्स का या कलर का या पिक्चर्स का या लाइंस का यूज करके बताया जाता है कि ये बिल्डिंग्स है मैप में, ये रोड है, ये ब्रिज है, ये ट्री है, रेलवे है या ये कुआं है, ठीक है। दिस सिंबल गिव्स ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सिंबल बहुत भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। इन्हें लिमिटेड स्पेस, छोटे से स्पेस में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। विद द यूज ऑफ दिस सिंबल मैप्स कैन बी ड्रॉन इजीली एंड आर, है ना, सिंपल टू रीड, बहुत ही इजीली इसका यूज करके हम मैप को ड्रॉ कर सकते हैं और सिंपल रीड भी हम कर सकते हैं, ठीक है ना। मैप्स हैव मैप्स हैव ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, मैप्स का एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है जिससे मतलब सारे कंट्री के लिए वो वही सिंबल होगा, इस चीज़ को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये इजीली सब कोई समझ सकते हैं, ठीक है। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिड्यूसिंग द यूज ऑफ दिस, है ना, रिगार्डिंग द यूज ऑफ दिस सिंबल, यहाँ पे एक एग्रीमेंट भी हुआ है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट इस इन सिंबल्स का यूज के लिए, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल, इनको क्या बोलते हैं हम, कन्वेंशनल सिंबल बोलते हैं। सम ऑफ द कन्वेंशनल सिंबल आर शोन इन द फिगर, कुछ जो कन्वेंशनल फिगर जो है नीचे दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे रेलवे लाइन है ना, ब्रॉड गेज, मीटर गेज एंड रेलवे स्टेशन, ये ब्रॉड गेज है ना, ये मीटर गेज है ना, ब्रॉड गेज जो अभी इस पे चलता है, मीटर गेज, और ये रेलवे स्टेशन के लिए दिया गया है ना। रोड है, ये मेटल्ड रोड है या अनमेटल्ड रोड है ना। बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ये इंटरनेशनल का है, स्टेट का है, और ये डिस्ट्रिक्ट का बाउंड्री रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। रिवर, वेल, टैंक, कैनल, ब्रिज, ये रिवर को रिप्रेजेंट करता है, वेल को रिप्रेजेंट करता है, एक टैंक को रिप्रेजेंट करता है, एक कैनल को रिप्रेजेंट करता है, और ये ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। टेम्पल, चर्च, मॉस्क्यू एंड छतरी, है ना, ये टेम्पल, मॉस्क, चर्च एंड छतरी, ठीक है। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, लेटर से, है ना। और क्या है, सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड, ऐसे रहेगा तो ऐसे रहेगा कि यहाँ पे सेटलमेंट है और ये ग्रेवयार्ड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ट्रीज और ग्रासेस, ये ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है और ये ग्रासेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वेरियस कलर्स आर यूज फॉर द सेम पर्पज, बहुत अलग अलग कलर का भी यूज किया जाता है ऐसे है ना, ऐसे पर्पज के लिए, ठीक है, सिंबल के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल जनरली ब्लू यूज फॉर शोइंग वाटर बॉडी, ब्लू का यूज होता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ब्लू का यूज हो रहा है यहाँ पे, रिवर में ब्लू, है ना, टैंक में ब्लू, इसका मतलब क्या होता है कि वाटर बॉडीज है, ठीक है, वाटर बॉडीज को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्लू का यूज होता है ना। ब्राउन फॉर माउंटेन, माउंटेन को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्राउन यूज होता है। येलो फॉर प्लेट्यू, ग्रीन फॉर प्लेन, प्लेन्स के लिए ग्रीन यूज होता है। ब्राउन माउंटेन के लिए यूज होता है, येलो प्लेट्यू पठार के लिए यूज होता है, ठीक है। स्केचेज, स्केचेज व्हाट इज स्केचेज, ठीक है, ये जो है स्केचेज इज ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन द मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू ए स्केल, स्केल पे नहीं बनता है, ठीक है, मेमोरी पे, मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं अपने दोस्त को बता रहा हूँ कि मेरा घर ऐसे इस डायरेक्शन में, मैं बताऊँगा कि तुम ऐसे चलोगे, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर यहाँ पे मेरा घर आ जाएगा, ये स्केल बेस्ड नहीं होता है, ठीक है, ये मेमोरी बेस्ड होता है, ठीक है ना। और इस मैप को क्या बोलते हैं, स्केच मैप बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है हमारा प्लेन मैप, ठीक है। प्लेन मैप क्या है, प्लेन मैप होता है ना, स्मॉल एरिया को लार्ज स्केल मैप पे रिप्रेजेंट करना, जैसे एक घर हम रिप्रेजेंट करें, उसमें उसके बता रहे कमरे इतने बाई इतने हैं, ठीक है, इसके लेंथ इतने हैं, ब्रेथ इतने हैं, तो ये हो गया आपका प्लान, ठीक है। प्लान ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें देते हैं, ठीक है, बहुत, है ना, क्लोज इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। देन लार्ज स्केल मैप से भी ये ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसे मैप को हम क्या बोलते हैं, प्लान बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।